और अब योगी अखिलेश का दांव मिल्कीपुर का चुनाव। 9 सीटों पर उपचुनाव बीत चुका। 7-2 की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी और योगी आदित्यनाथ आत्मविश्वास से लबरेज हैं, जबकि अप्रत्याशित हार ने समाजवादी पार्टी खेमे में खलबली मचा दी है। पीडीए अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग उपचुनाव में फेल हो गए। समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ करहल, कुंदरकी, कटेहरी ऐसी तमाम सीटों पर जबरदस्त झटका लगा, जिससे उबरने का सबसे बड़ा मौका मिल्कीपुर उपचुनाव के रूप में फिर सामने आएगा। हालांकि उपचुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन कभी भी इसका ऐलान संभव है, क्योंकि जिन बाबा गोरखनाथ की याचिका की वजह से मिल्कीपुर का उपचुनाव टला था, उन्होंने अब अपनी याचिका वापस लेकर उपचुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। तो क्या मिल्कीपुर बनेगा बदलापुर? देखिए आज की हमारी खास रिपोर्ट में। जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी जय बार आएंगे तो 1000 वोट कम होगा, जय बार जाएंगे। पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी बनाएगा। फिर होगा अखिलेश बनाम योगी, जनता तय करेगी जीत किसकी होगी। अब मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारी, कौन जीतेगा, किस पर पड़ेगा भारी। हिंदुत्व बनाम पीडीए में फिर लड़ाई, मायावती ने उपचुनाव से दूरी बनाई। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित जिला अयोध्या और अयोध्या की सबसे चर्चित विधानसभा सीट मिल्कीपुर। जी हां, अब इसी मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट में मिल्कीपुर चुनाव को लेकर चल रही याचिका वापस हो चुकी है, जिसके बाद अब मिल्कीपुर का बदलापुर फिर से लौट आया है और इस बदलापुर में ये 4 चेहरे सबसे महत्वपूर्ण होंगे। 5वां चेहरा वो होगा जिसे बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाएगी, जिसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बिसात बिछी हुई है, बस मोहरे चलने की देर है। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से 7 सीटें जीतने वाली एनडीए यानी बीजेपी का हौसला बुलंद है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी उपचुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है, कह रही है ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है। हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जो नारा निकालने वाले थे वो आपस में बट गए। मिल्कीपुर का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी नाक का सवाल बना रखा है। लोकसभा चुनाव के बाद वो 4 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। जब उपचुनावों की चर्चा तेज हुई थी तो किसी न किसी बहाने सीएम मिल्कीपुर का दौरा करते रहे हैं और वहां हिंदुत्व का कार्ड खेलते रहे हैं। जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भारत की वैदिक परंपरा के बारे में और कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए के साथ कायम है। वो पीडीए के फॉर्मूले को ही आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में जीत हमारी होगी, जीत पीडीए की होगी। पीडीए दर्द का रिश्ता है, यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। मिल्कीपुर की सीट इसलिए भी खास है क्योंकि इसी सीट के विधायक अवधेश प्रसाद थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट पर राम रथ में सवार बीजेपी को बड़ा झटका दिया और बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। अवधेश प्रसाद जीत के बाद जब संसद पहुंचे थे तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनका परिचय कुछ इस अंदाज में कराया था। जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया,
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद की ये तस्वीर लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि इसके अपने मायने हैं। वहीं मिल्कीपुर सीट पर इंडिया गठबंधन की कमान संभालने वाले सांसद अवधेश प्रसाद भी हमलावर रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ के मिल्कीपुर दौरों पर निशाना साधते रहे हैं। योगी जी जय बार आएंगे तय 1000 वोट कम होगा। अभी मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासत कर रहे हैं और आमने सामने अखिलेश और योगी ही हैं। दोनों एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? इसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। वहीं संविधान दिवस पर भी सीएम योगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। संविधान हमारे पीडीए का प्रकाश स्तंभ है, तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? अनेक उतार चढ़ाव का सामना करते हुए भारत के संविधान ने अपने इन 75 वर्षों की यात्रा को किस शानदार तरीके से किया है कि जिन लोगों ने भारत के संविधान का गला घोटने का काम किया था, जनता ने उनको भी सबक सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती है। साफ है, मिल्कीपुर में भी योगी बनाम अखिलेश का मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रत्याशी भले ही दूसरे होंगे, लेकिन असली लड़ाई इन्हीं दोनों नेताओं के बीच होगी। तो साख और प्रतिष्ठा की लड़ाई में उपचुनाव ने योगी आदित्यनाथ को लीड दे दी है, लेकिन एकमात्र मिल्कीपुर सीट ऐसी है जहां की जीत हार एक बार फिर नैरेटिव सेट करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि हिंदुत्व यहां सबसे बड़ा मुद्दा था और है। ऐसे में मिल्कीपुर का जातीय समीकरण हम पहले आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए, इस आधार पर किसका वोट कितना। ब्राह्मण 60,000, यादव 55,000, पासी 55,000, जहां से खुद अवधेश प्रसाद आते हैं। गैर पासी दलित की बात करें 50,000, मुस्लिम 30,000, राजपूत आते हैं 25,000। यानी मुकाबला जातीय समीकरण के लिहाज से बराबरी का नजर आता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई मुद्दा चला तो सिर्फ पीडीए, हालांकि वही पीडीए फिर उपचुनाव में फेल होता दिखा। उपचुनाव की जीत से क्या संदेश निकला है, हम आपको अब वो भी दिखाते हैं। देखिए, क्योंकि मोरल हाई है बीजेपी योगी आदित्यनाथ का। पहला, पीडीए नैरेटिव को बड़ा झटका लगा है। दूसरा, पीडीए नैरेटिव से ही जोड़ते हुए पीडीए में शामिल ए का विस्तार नहीं चल पाया। ये कोशिश अखिलेश यादव ने खूब की। अखिलेश यादव ए को अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़े तीनों से जोड़कर पीडीए का विस्तार कर रहे थे और इसके तहत 90% की आबादी वो खुद बताते थे। लेकिन उपचुनाव ने बता दिया उनकी पीडीए विस्तार की योजना विफल हुई। ना तो अल्पसंख्यक कैंडिडेट की जीत हुई और ना ही कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाए, ना ही आधी आबादी कोई कमाल दिखा पाई, जिससे 5 महिला कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे। अब आगे देखिए, अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग भी नहीं चली। कैसे? सबसे बड़ा दाव इस उपचुनाव अखिलेश यादव ने बीजेपी के गढ़ गाजियाबाद में चला था, दलित कैंडिडेट उतारकर। यहां पूरी तरीके से यह फॉर्मूला फ्लॉप रहा। अखिलेश यादव ने यह कहा था कि अयोध्या अगर हम जीत सकते हैं तो गाजियाबाद भी। नहीं हुआ। 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी का मनोबल भी हाई है। इसका कारण ऐसी तमाम सीटें हैं उपचुनाव की जहां यकीनन समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। अपने गढ़ करहल में समाजवादी पार्टी मुश्किल से जीत हासिल कर पाई। कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। कटेरी में दिग्गज नेता लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा, उनको हार का सामना करना पड़ा। सपा का यह किला ढह गया और खैर में हार का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। और सबसे अहम असर दूरगामी परिणाम वाला, जिसे आप कह सकते हैं, वो ये कि इंडिया, जी जब हम इंडिया की बात करते हैं तो एकजुटता पर सवाल खड़ा होता है। उपचुनाव में अखिलेश यादव अकेले बीजेपी से लड़ते रहे। सीटों पर बात न बनने के बाद कांग्रेस का एक बड़ा नेता समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने नहीं पहुंचा। तो जाहिर है मिल्कीपुर में भी अखिलेश यादव को बीजेपी का सामना अकेले दम पर करना है और इस विपक्षी एकता को देखते हुए मिल्कीपुर भविष्य में एक बेहद अहम कड़ी साबित होने वाला है।
कोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हुआ, याचिका दाखिल करने वाले गोरखनाथ और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने इसका स्वागत किया। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है और जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है, राह जोह रही है, तारीख का इंतजार कर रही, कब हमारे हाथ में वोट देने का मौका आवे तो हम अजीत प्रसाद को, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताए। जिस तरह अवधेश प्रसाद को जिता करके पूरे प्रदेश और देश में चर्चा है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तो इस चुनाव को तो राष्ट्रीय चुनाव बना दिया है। वहाँ बहुत जल्द चुनाव होगा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से मिल्कीपुर सीट की जीत का दावा भी शुरू हो गया। इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं होगी। वोटरों को रोक करके चुनाव जीत गए हैं, तो अब मिल्कीपुर का चुनाव करा रहे हैं। बीजेपी सारी की सारी सीटें हार रही थी, अगर वो प्रशासन शासन के बल पे अपने मतदान नहीं किया होता तो। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस सीट पर जीतोड़ मेहनत करके कमल का फूल खिलाने की कोशिश करेंगे। 1967 में मिल्कीपुर विधानसभा बनी। पहले चुनाव में कांग्रेस के रामलाल मिश्र जीते थे। इसके बाद 2 बार कांग्रेस जीत पाई, जबकि इस सीट से सबसे ज्यादा बार मित्रसेन यादव जीते, जिन्होंने 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की, जबकि 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते मित्रसेन यादव के बेटे आनंद सेन 2 बार मिल्कीपुर से विधायक बने। 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जबकि दूसरी बार बीएसपी प्रत्याशी के रूप में। अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो 1990 के बाद मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी 6 बार जीती, जिसमें 1998 और 2004 का उपचुनाव भी शामिल है, जबकि सीट से अब तक सिर्फ 2 बार ही बीजेपी जीत पाई। पहली बार 1991 में और दूसरी बार 2017 में। 1991 में बीजेपी के मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ मदारी जीते थे, जबकि 2017 में बीजेपी के गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को हराया था। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने 2017 की हार का बदला लिया था। उन्होंने बीजेपी के गोरखनाथ को हराया था। चुनाव में अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोटों से संतोष करना पड़ा था। बीएसपी उम्मीदवार मीरा देवी को 14,427 वोट मिले थे, यानी बीएसपी 2022 के चुनाव में लड़ाई में नहीं थी। वहीं उपचुनाव के नतीजों को देखें तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है। अब तक के दोनों उपचुनाव पार्टी जीती है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को बदल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। 2022 के रिकॉर्ड के मुताबिक मिल्कीपुर में 3,40,820 मतदाता हैं, जिसमें 1,82,430 पुरुष वोटर हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,58,381 है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी। अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से 95,612 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 87,879 वोट मिले थे। यानी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 7,733 वोटों की बढ़त मिल्कीपुर से मिली थी। सबसे हॉट सीट बनी मिल्कीपुर का रण आसान नहीं होगा। समीकरण भले ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन जिस तरह से 9 सीटों पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, उससे समाजवादी पार्टी की राह आसान नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव और उपचुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह की राजनीतिक तल्खी देखने को मिली है, राजनीतिक नारों को लेकर जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने रहे हैं, उसकी तपिश अब मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी साफ देखी जाएगी। मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव इस लिहाज से भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि मिल्कीपुर सीट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है, तो समाजवादी पार्टी भी यहां पर जीत को दोहराने के लिए पूरी ताकत जरूर लगाएगी। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।